दोस्तों नमस्कार। साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हो CSF। मित्रों, औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसमें जो भी वैकेंसी आई है ये आई है कांस्टेबल ड्राइवर। जो वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइवर की है। और दूसरा इसमें एक और पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। साथियों, यहाँ पे लिखा है ड्राइवर फॉर फायर सर्विस। मैं आप यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर फायर सर्विस लिखा हुआ है, या कन्फ्यूज़ ना हो। फायर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, फायर में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओनली यहाँ पर ड्राइवर का वैकेंसी है। तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करें। इसका ऑनलाइन जो स्टार्ट है ये 23 जनवरी से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी को ये इसकी लास्ट डेट है। साथियों, इसमें सिर्फ मेल सिटीज़न जो भारत के जो पुरुष हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसको भारत सरकार का लेवल 3 जो पे मैट्रिक्स है वो उसके अनुसार पेमेंट मिलेगा। और इसका जो बेसिक रहेगा वो 21,700 रुपये का रहेगा। साथियों, CSF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत सरकार का पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें जो भी अलाउंसेस होंगे वो केंद्र के जो भी अलाउंस है वो यहाँ पर लगेंगे। साथियों, फॉर्म ऑनलाइन मोड भरा जाएगा। मुख्य बात कर लेता हूँ मैं। जो और फॉर्म भरते हैं वही उसी प्रकार ये फॉर्म भरा जाएगा, स्पेशल कुछ नहीं है। आप जब भी आपको समय मिले तो आप ये इसकी वेबसाइट है, समय समय पर इसकी वेबसाइट को खोलते रहें। सबसे अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं से प्राप्त होगी। साथियों, इसमें भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मुख्य बात है वैकेंसी। साथियों, जो कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल DCPO ये दो एक पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। टोटल वैकेंसी है 451 पद कुल है। डायरेक्ट जो ड्राइवर है कांस्टेबल ड्राइवर उसके हैं 183 और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के हैं 268। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोनों ही पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ही पोस्टों पर अप्लाई करना है। प्रेफरेंस आपको देना है कि आप कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। साथियों, नंबर ऑफ वैकेंसी अप एंड डाउन हो सकता है, तो उनका नियम है, कोई स्पेशल नहीं है बात यहाँ पर। और मुख्य बातें जो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर यह है। साथियों, इसमें सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन मोड, ये इसका वेबसाइट है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, PST होगा, PET होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट सबसे पहले ये लिए जाएंगे। मतलब आपका शारीरिक फिजिकल जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट ओनली क्वालिफाई मार्क का होगा, इसके कोई मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो बच्चे इनमें क्वालिफाई हो जाएंगे उनके बाद उनका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। और रिटर्न एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका मेडिकल लिया जाएगा। ये यहाँ पर इसका प्रोसेस है जॉब लगने का। साथियों, अब जो मैं आगे बता रहा हूँ वही यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले फिजिकल होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा जो OMR बेस्ड होगा, CBT का। ये दोनों लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चन आएंगे साथियों। और यहाँ पे मुख्य बात यह है कि आपको क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पर पेपर में पास होना ज़रूरी है। 35% मार्क्स आना ज़रूरी है जनरल, EWS और ESM एक्स-सर्विसमैन के लिए। जबकि 33% मार्क्स चाहिए ST, SC और OBC। मतलब ये नंबर तो आपको रिटर्न में लाना ही लाना है। अगर इससे कम आपके क्वेश्चन नंबर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगली मेडिकल कैटेगरी के लिए। जो भी अगला प्रोसेस इसका अगला है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। साथियों, तो ये वेबसाइट ध्यान में रखिए आप और समय समय पर इसको चेक करते रहें। देखो, एलिजिबल क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब ये देखिए आप। एज क्राइटेरिया साथियों 21 साल से 27। अगर आपका उम्र 21 से 27 के बीच है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड नियम अनुसार जो है ST SC को 5 साल का और OBC को 3 साल का छूट मिलेगा साथियों, ठीक है। इसके अलावा साथ जो भी गवर्नमेंट के जो और भर्तियों में रूल है वही इसमें रूल है। अगर आप जो उससे प्रभावित है, दंगों से प्रभावित एरिया से हैं तो भी आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी जो और भर्तियों में जाती है। वैसे ही इस प्रकार है, इसमें भी वैसे ही जो मैं बता चुका हूँ, 5 ईयर फॉर ST SC और 3 ईयर OBC। अब मैं आगे बात करता हूँ साथियों, ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता मांगी गई है। साथियों, यहाँ पर मेट्रिकुलेशन मतलब आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद फर्स्ट तो ये चीज़ होगी 10th पास होना चाहिए। दूसरा बात देखो क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट स्टेट
यहाँ भी ये लिखा है कि आप 10वीं पास होना चाहिए हो। इसके बाद 10th पास के बाद आपके पास ये चीज़ मस्ट है जो होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए आपके पास, हेवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल इसका होना चाहिए, और लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, मतलब ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए साथियों। अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर फॉर्म भरें। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा एक्सपीरियंस देख ली, 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए 3 साल का आपको ये मोटर चलाने का। ठीक है दोस्तों, और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको इस डेट के पहले बना होना चाहिए, 22 फरवरी 2023 के। अब देखिए ये फिजिकल कैटेगरी है, जो बच्चे ऑलरेडी साथियों यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं वो 167 मिनिमम का हाइट होना चाहिए। अगर इससे कम आपका हाइट है और आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म अप्लाई ना करें। और आपका चेस्ट 80 से 85 फूलना चाहिए, मतलब आपका मिनिमम 80 होना चाहिए और फूलने के बाद 85 हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी और ओबीसी के अलावा, तो उन सब के लिए एक ही हाइट है 160 सेंटीमीटर। चाहे आप गोरखा से या हिमालयन पहाड़ी एरिया से या ऐसे ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, सबका एक ही हाइट दिया है, 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। और चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और फूलने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, अर्थात 73 हो जाना चाहिए। साथियों वो शेड्यूल ट्राइब का छोड़ दिया था, वो सेम है जो उनका है। शेड्यूल एसटी कैटेगरी के लिए 2 सेंटीमीटर और बेनिफिट दे दिया सीने में कि उनका 76 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 81 फूल होने के बाद हो जाना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड साथियों पैरामीटर 4 से, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। A1 कैटेगरी का मेडिकल यहाँ पर होता है, आँखें 6/6 और ये देखो जैसे कि लिखा हुआ है आई साइट, दोनों आई साइट 6/6 होना चाहिए। और जो भी मेडिकल है वो A1 कैटेगरी का होना चाहिए। जो टैटू है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अपने रिलीजन से संबंधित टैटू है वो यहाँ पर एलिजिबल मान लिए गए हैं कि वो अलाउ है, परमिटेड किया है एज पर इंडियन आर्मी, पर उनमें 1/4 से बड़े साइज की वो नहीं होनी चाहिए उनका आकार, जो अगर कुछ लिखा हुआ है तो। और एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, जो ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है, जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं, कौन माने जाएंगे ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वो सब जानते हैं। जो एक्स सर्विसमैन है, जो टीए पर्सन है, वो भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन माना जाएगा टेरिटोरियल आर्मी में, अगर उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड लिया हुआ है तो टेरिटोरियल आर्मी के पर्सन भी। एज जो क्राइटेरिया वो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर आर्मी के लिए क्या होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन है तो वो हो, अगर वो मेट्रिकुलेशन नहीं है तो फिर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट मिलता है एयरफोर्स और नेवी से उस प्रकार का, या फिर आर्मी से फर्स्ट क्लास जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उनका 10वीं पास माना जाएगा, साथ इक्विवेलेंट माना जाएगा। करेक्टर वेरी गुड या एक्सेम्पलरी इस कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब अच्छा कैटेगरी का होना चाहिए, और विशेष कुछ है नहीं। आगे देखते हैं हम हाउ टू अप्लाई कैसे करें। तो साथियों ये तो बता चुके हैं कि ऑनलाइन ये वेबसाइट दिए है, आप और फॉर्म अप्लाई करते हो उसी तरह ये अप्लाई करना है। और ये देख लीजिए आप कि आपका जो रिक्रूटमेंट जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, पूरे दिए हुए हैं। इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप आपका स्टेट देख के और उससे संबंधित जो रिक्रूटमेंट सेक्टर है वो आप चूज कर सकते हो, सामने लिखा हुआ है। लास्ट डेट है इसका 22 फरवरी, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। अपलोड फोटोग्राफ साथियों ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, ये जो आप और दूसरे फॉर्म भरते हो उसी प्रकार ये भरना है। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर एक ही फॉर्म भरना है, पोस्ट 2 है, ड्राइवर और DCPO। तो आप जिसको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हो, ये आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा मिलेगा साथियों। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस बहुत बढ़िया है, यहाँ पर बता दिया इन्होंने, 100 रुपये लगेगा जनरल और OBC और EWS के अभ्यर्थियों के लिए। SC ST भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं है, मतलब उनको छूट दी गई है। एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन, इसमें कोई विशेष बात नहीं है।
ये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले हाइट टेस्ट होगा आपका, उसके बाद मैं बताया हूँ आपको फिजिकल टेस्ट होगा, PST होगा, फिर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन होगा, मेडिकल होगा, ये फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल जो टेस्ट है वो यहाँ पर दे दिया कि 800 मीटर का रन होगा और 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखें। लॉन्ग जंप 13 फीट होगा और हाई जंप 3 फीट 6 इंच होगा। इनमें 3 चांस दोनों में दिए हुए हैं, दौड़ में कोई चांस नहीं है, एक ही चांस है। 3 मिनट 15 सेकंड में अगर आप 800 मीटर रन कर सकते हैं तो ये फॉर्म आपके लिए है, ज़रूर आप भरें साथियों। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद साथियों रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम की मैं आपको डेट बता दूँ, और सॉरी ट्रेड टेस्ट होगा, पर ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई मार्क का होगा, इसमें कोई आपका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा और पास होना अनिवार्य है। ड्राइविंग से रिलेटेड आपको टेस्ट किया जाएगा और उसमें आपको पासिंग मार्क्स जो यहाँ दिए हुए हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स ज़रूरी है, अगर ये नहीं आएंगे तो आपको यहीं फेल कर दिया जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। उसके बाद आपका लिया जाएगा साथियों रिटर्न टेस्ट, इसी पे मेरिट बनेगी और इसी के अनुसार आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो इसमें रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे। और इसमें ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। और जनरल एक्स सर्विसमैन और EWS अभ्यर्थियों को 35% नंबर लाना अनिवार्य है, अगर इससे कम आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई यहीं पे कर दिया जाएगा। और SC ST और OBC के अभ्यर्थियों को 33% नंबर लाना अनिवार्य है साथियों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके इतने नंबर तो मिनिमम आने ही चाहिए। और ये इसका वेबसाइट दिया हुआ है, जो मैं आपको कई बार बताया, समय समय पर इसका चेक करते रहें। फाइनल मेरिट लिस्ट साथियों सिर्फ रिटर्न पे ही आधारित होगी और उस रिटर्न एग्जामिनेशन पर आधारित है। और उसमें जो आपने प्रेफरेंस दी है, अगर आपने ड्राइवर का दिया है तो आपका अच्छी मेरिट, तो आपको कांस्टेबल ड्राइवर, या फिर जो आपने प्रेफरेंस दी है पंप ऑपरेटर, दोनों में से जो वो एक मिल जाएगी आपको साथियों। ठीक है दोस्तों, और इसमें अब कुछ विशेष है नहीं। मेडिकल एग्ज़ाम लास्ट में होगा ज्वाइनिंग करने से पहले, और डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा तो कुछ है नहीं। CF से राइट रखता है इसको चेंज करने, तो ठीक है साथियों। और किसी प्रकार के बहकाव में नहीं है, और ऑथेंटिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो ये वेबसाइट है, इसी को आप चेक करते रहें, अपडेट करते रहें। और यहाँ पर ईमेल, अगर कोई आपको इस तरह की शिकायत मिलती है, कोई पैसे लेके भर्ती करवा रहा है या कुछ इस तरह की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं साथियों। ये मेल इन्होंने दे दिया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।